नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का पुनः एक बार इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक साधारण ब्याज के 5-6 क्लासें ले चुके हैं, आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक नई टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। और आज हमारी जो टाइप है वो टाइप नंबर 10 है और उसका नाम है जब एक ही राशि के दो भागों का ब्याज बराबर हो। राशि एक होगी और उसको दो भागों में उधार दिया जाएगा, एक अंश एक भाग में और शेष अंश दूसरे भाग में, और उनके जो इंटरेस्ट है दोनों इक्वल होंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे हल कर पाओगे? तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए बेसिक फंडे क्या यूज में आएंगे। तो उनके लिए हमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो, एक तो आप लोगों का अनुपात वाला चैप्टर रहेगा और इस अनुपात वाले चैप्टर में कुछ बेसिक बातें हैं जो यहाँ पर भी यूज होंगी। क्यों ना हम एक बार उन बातों को सीख ले तो हमारे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले तो ये बात आपको सीखना बेहद ज़रूरी है कि अगर आप लोगों को कोई टोटल राशि दे रखी हो और इस टोटल राशि को अगर आपको कभी एग्जाम में बोल दिया जाए कि दो भागों में इसको उधार दिया गया है और मैंने इनका रेशियो भी दे रखा है 3:4, तो कभी भी एक राशि और उसका रेशियो दे रखा हो, आपको कभी भी इनका बंटवारा करना हो तो सबसे पहले तो इन दोनों का योग किया जाता है। और जैसे इनका योग करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। और ये बात याद रखना है कि ये हमेशा फुल राशि नहीं होती है, ये यूनिट राशियाँ होती है, इकाई राशियाँ होती है। इधर जो पार्ट है इसको 3 यूनिट राशि प्राप्त हो रखी है, इसको 4 यूनिट प्राप्त हो रखी है। अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आएगा? 7 यूनिट मेरा यहाँ से टोटल प्राप्त होगा। और जो 7 यूनिट है ये इसका मान किसके बराबर रहेगा? ये 2800 के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा? 2800 के बराबर रहेगा। अगर हम बात करें कि 7 यूनिट का मान 2800 है तो मुझे बताइएगा 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 400 आएगा। 7 का मान अगर 2800 है तो 1 का मान कितना आएगा? 400। 7 का भाग 2800 में लगा दो, कितना आएगा? 400। अगर किसी क्वेश्चन में 1 यूनिट का मान आप ढूंढ सकते हो और आप लोगों को प्राप्त हो जाए तो इस क्वेश्चन में आप सभी यूनिटों को उसी से गुणा कर दो। जैसे आप इनको गुणा करोगे तो ये कितना आएगा? ये 1200 आएगा। और जैसे ही हम इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा? 1600 प्राप्त होगा। और इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा? वापस 2800 आएगा। मतलब ये क्या चीज़ थी? एक राशि को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया, तो किस तरीके से हम इनको तोड़ते हैं ये मैंने आपको बताया है। इसी पॉइंट को ध्यान में रख के एक पॉइंट और है जिसका भी काफ़ी यहाँ पर यूज होगा इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए। वो पॉइंट क्या है? एक तो गणित की संख्या, एक अंग्रेजी, फिर आपकी गणित की संख्या, फिर आपको अंग्रेजी। अगर कहीं पर भी ऐसा कोई देखने को मिल जाए माहौल, तो इस माहौल को देखकर आप लोगों को हमेशा ये बात दिमाग में सेट कर लेनी है। कहीं पर भी ऐसा कोई चीज़ देखने को मिल जाए तो इन दोनों को देखकर आप A अनुपात B हमेशा ज्ञात करोगे। और कभी भी इनका रेशियो निकालना हो, अगर बीच में बराबर का चिन्ह लग रहा है तो इनका रेशियो निकालते ही ये संख्या हमेशा उल्टी आती है। ये इधर 3 आएगा तो इधर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये रेशियो का नियम है, हम रेशियो वाले चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। अभी हम लोगों को उनको याद रखना है। अगर यहाँ पर 7P बराबर 9R लिखा हुआ आ जाए, अगर ऐसा कहीं पर भी देखने को मिले तो आप लोगों का पहला जो फर्ज बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ से P अनुपात R निकालने का। और कैसे निकल के आएगा? ये उल्टा होगा, ये 9:7 आएगा। और देखिएगा कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है, मान लो कि 15M और इसके बराबर लिखा हुआ है 13N, कैसे भी लिखा हुआ आपको दिख जाए तो इसको हल करने का तरीका क्या रहेगा? M अनुपात N आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये हमेशा उल्टा आएगा। 13:15। M के पास में 15 है वो तो N के नीचे आएगी, और N के पास में 13 है वो M के नीचे आएगी। उल्टी आती है हमेशा ये आपको दिमाग पर याद रखना है। अब क्वेश्चन ये भी उठता होगा कि अगर 3 राशियां हो, 3 राशियां अगर आपको ऐसे देखने को मिल जाए तब हम क्या करेंगे? तो वहाँ पे ऐसा ही काम किया जाता है। जैसे मान लो ये 2A बराबर 3B बराबर
4C। अगर आप लोगों को ऐसा भी देखने को मिल जाए तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C। देखो बच्चों कैसे करना है, A का मान निकालना हो, A को छुपा दो, जो दिखता है इन दोनों को मल्टीपल करके चिपका दो, ये बाहर आ गया। B का मान निकालना है तो B वाले को छुपा दो और इन दोनों को गुना कर दो 8। C का मान निकालना हो तो C को छुपा दो और इन दोनों को मल्टीपल कर दो 6। आगे अगर एक कट रहे हैं तो आप इनको काट सकते हो, 6 4 3। मैंने क्या किया है, A का मान ज्ञात करना हो तो उसी को छुपा दो, जो दिख रहा है उनको गुणा करके लिख दो। B का मान ज्ञात करना है तो B को छुपा दो, जो दिखता है उनको गुणा कर दो। C का मान ज्ञात करना है, C को छुपा दो, जो दिखता है उनको मल्टीपल करके लिख दो। ऐसे आप लोग इनको ज्ञात कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, जरा आप उनको पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया गया कि पहले भाग पर 12% की दर से 3 साल, ये 3 साल लिखा हुआ भाई, और दूसरे भाग पर 9% की दर से कितने साल है, 8 साल, और इनके जो ब्याज है ना ये बराबर है। तो बताओ पहले भाग की राशि कितनी आएगी। देखो टोटल राशि कितनी है भाई, टोटल राशि है 12,000, कितनी है 12,000, और 12,000 में से कितने भागों में उधार दी गई है, 2 भागों में उधार दी गई है। एक तो इसको दी, कुछ राशि इसको दी गई और शेष राशि इसको दी गई। अगर मैं इसको 1,000 रुपये दूंगा तो यहाँ की अगर मैं इसको 10,000 दूंगा तो यहाँ कितना जाएगा, 2,000 जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने नहीं बोला कि यहाँ पर कितनी कितनी राशि उधार दी गई, क्वेश्चन ने बिल्कुल नहीं बताया आपको कितनी राशि उधार दी है, क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है। तो एक तरीका तो ये होता है जो हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या हम स्कूलिंग टाइम में लगाया करते थे, अगर इसको x रुपये मिलेंगे तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा x माइनस 12,000 माइनस x। अगर इसको x मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा, 12,000 माइनस x, ये मिलेगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को ऐसा मत करो क्योंकि बहुत लेंथी पूछ जाएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा रेशियो कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप यहाँ लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि इसको a रुपये मिला और इसको b रुपये मिला। अगर मैं इन दोनों राशियों का योग करूँगा तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, 12,000। मैंने ये मान लिया कि यहाँ से a रुपये इसको दे दिया और यहाँ से b रुपये इसको दे दिया, और दोनों का टोटल कितना है, 12,000 के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कि इस बंदे को जो पैसा मिला है वो 12% की दर से मिला है और कितने साल के लिए मिला है, 3 साल के लिए। ऐसे ही यहाँ पर भी क्वेश्चन ने बोला है कि इसको जो पैसा मिला है वो 9% की दर से प्राप्त हुआ है और कितने साल के लिए है, 8 साल के लिए। समझ पा रहे हो आप मुझे बताओ, इसका मतलब होता है वार्षिक लिखा हुआ है, 12% का मतलब 1 साल में 12% देगा तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट दिया होगा, 36। इसका मतलब है 1 साल में 12, तो बोलो 3 साल तक देना है, 36 आएगा। तो इसने तो a रुपये का, इसकी जो भी राशि थी उसका कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया, 36%। यहाँ से हम देखें तो इसने कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया, हर साल 9, तो 8 साल में 72, 9 होता है, इसने 72% दिया। क्वेश्चन ने बोला है कि इन दोनों ने जो भी इंटरेस्ट दिया है, इन दोनों का जो इंटरेस्ट है वो क्या है, इन दोनों का इंटरेस्ट बराबर है। अगर इनका इंटरेस्ट बराबर है तो मुझे अभी रेशियो कॉन्सेप्ट से मैंने ये बात सीखी है कि कहीं पर भी आप लोगों के सामने ऐसा केस देखने को मिल जाए कि एक अंग्रेजी का शब्द गणित की संख्या, अंग्रेजी का शब्द गणित की संख्या बीच में बराबर, तो यहीं से हम इनका रेशियो तोड़ेंगे। और इतनी सी बात याद रखनी है कि जब इनका रेशियो तोड़ा जाता है तो इनकी संख्याएं अगले बगल में चली जाती है। ये 72 आएगी तो यहाँ कितनी आएगी, 36। परसेंट से परसेंट कर जाएगा, ये टूटेगा 2:1। और ये जो रेशियो निकल के आया ये ए और बी का रेशियो निकल के आया। अब यहाँ से आप मुझे बता सकते हो क्या, ए की राशि की और बी की राशि का योग कितना है, 12,000। तो इनका मैं योग करूँगा यहाँ पर, तो बताओ 2 और 1 3,
ये 3 यूनिट का मान किसके बराबर आएगा? 3 यूनिट का मान आएगा 12,000 के बराबर। अगर 3 का मान 12,000 है तो मुझे बताइए 1 का मान कितना आएगा? 4,000 निकल के आएगा। क्वेश्चन ने पूछा है कि पहले वाले व्यक्ति को कितने रुपए की राशि उधार दी गई, यही पूछा है। तो बताइए पहले वाले बंदे को राशि कितनी उधार दी गई? पहले वाले को 2 यूनिट दी गई है, इसको 4,000 से गुणा कर दो आप, और जैसे गुणा करोगे तो 8,000 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। यहाँ डबल पॉइंट काम आया है। एक तो आप लोगों को इनको इधर उधर जाना भी सीख सकते हो आप, कि जब भी ऐसा कोई चीज़ आ जाए और उनका रेशो निकालते हैं तो संख्याएं उलट जाती है, अगल बगल में चली जाती है। फिर हम टोटल राशि का बंटवारा भी हम लोगों ने यहाँ से करना सीख लिया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी क्रम को हम ध्यान में रखते हैं। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ और आप उस क्वेश्चन को यहीं पे करने की कोशिश करो। इसी में मैं क्वेश्चन को नोट कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन डाल लेना आप कॉपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 डाल के लिखो, यदि 2665 रुपए की राशि, कितने रुपए की राशि है भाई? 2665 रुपए की राशि है, और क्वेश्चन ने बोला है 3% की दर है और 8 साल का समय है। यहाँ पे तो 3% की दर है और समय कितना है? 8 साल। और एक जगह इसने बात की है 5% की दर है, 5% की दर है और समय है यहाँ पर 3 साल। समय क्या है? 3 साल। और क्वेश्चन ने पूछा है द्वितीय भाग को कितनी राशि उधार दी गई? द्वितीय भाग को कितनी राशि उधार दी गई? आप सभी लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। देखो राशि कितनी है? 2665 रुपए की राशि है, 2,665 रुपए की, और ये राशि 2 भागों में उधार दी गई है, ठीक है। हमें नहीं मालूम कि फर्स्ट वाले पार्ट में कितने रुपए उधार दिए गए, और नहीं हमारे को इसका पता है कि भाई यहाँ भी कितना रुपए उधार दिया गया है, ठीक है। हम लोगों ने ये देखा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इनका एक ही तरीका लगाना है। इसको कितने रुपए दिए गए? ए रुपए। इसको कितना रुपया दिया गया? बी रुपए। ये आप लोग मान के चलिएगा। ये जो ए रुपए है ये कितने % की दर पर है? ये 3% की दर पर, और कितने साल के लिए दी गई राशि? 8 साल के लिए। और इसकी बात करें तो इसको भी हम देखिएगा, ये 5% की दर है, और यहाँ से समय कितना लोगे? 3 साल का समय लोगे। क्वेश्चन ने बोला है कि इनका ब्याज बराबर है। अगर ये हर साल, इसका मतलब है हर साल 3% का ब्याज देगा, तो 8 साल में 8 या 24। यहाँ से हम देखें तो ए रुपए का कितना % ब्याज देगा? ये तो 24% ब्याज देगा। और यहाँ से इसकी बात करें तो ये 15% का ब्याज देगा। और क्वेश्चन ने ये बात बोली है कि जब ये दोनों का ब्याज प्राप्त होगा ये दोनों इक्वल होगा। ये क्वेश्चन ने बोला है, संख्या इक्वल नहीं है, यहाँ पर ब्याज बराबर है, जब हम इनका निकाल के लाएंगे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी, क्या बोला था मैंने, कि आप लोगों को ऐसा कभी भी देखने को मिल जाए तो यहीं से आप रेशियो निकाल दीजिए। ए रेशियो बी कितना आएगा? उल्टा पलटी होगी, 15:24%। मैंने इनका पहले से हटा दिया। आप इनको काट सकते हो, किससे काटोगे? 3 से काटो। किससे काटोगे? 3 से। ये 5 बार कटेगा और ये 8 बार कटेगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर जब इनका योग करेंगे तो कितना आएगा? 13 यूनिट आएगी। और 13 यूनिट की अगर हम बात करें
तो 13 यूनिट का जो मान है ये किसके बराबर जाएगा? 2665 के बराबर जाएगा। 13 का मान अगर 2665 है तो यहाँ से 1 का मान कितना आएगा? 205 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 205। अगर 13 यूनिट का मान 2665 है तो 1 यूनिट का मान आएगा 205। क्वेश्चन ने बोला है कि द्वितीय भाग को कितनी राशि मिली? तो द्वितीय भाग तो ये रहा, इसको अगर हम गुणा करें 2 से 5 से तो कितना आएगा? 8 × 40 0 4 1640 आपका आंसर है। तो द्वितीय भाग को कितने रुपए प्राप्त हुए? 1640 रुपये प्राप्त हुए। शायद आप मेरी इस बात को समझ सकते हो कि क्वेश्चन को करने का क्या तरीका रहेगा। बस इसमें क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि इन दोनों का जो इंटरेस्ट है वो आप लोगों को क्या दे रखा है, इनका इंटरेस्ट क्वेश्चन ने इक्वल दिया है। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक 2 संख्याओं का आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। ऐसे ही हो सकता है राशि 3 संख्याओं में आपको मिल जाए। तो 3 संख्याओं में जब राशि दी जाएगी तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहेगी? तो क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों के सामने है। कैसे करोगे इनको आप? क्वेश्चन नंबर 3 ने आपको बोला है कि 12,400 रुपए की राशि है। 3 भागों में इस प्रकार निवेश की गई है कि पहले भाग का 2% की दर से 3 साल का। एक पॉइंट तो आपको यहाँ से मिला है कि ये राशि 2% की दर पर 3 साल के लिए उधार दी गई है, और दूसरे भाग 3% की दर से 4 साल के लिए उधार दी गई है, और एक को 4% की दर से 5 साल के लिए उधार दी गई है। और क्वेश्चन ने इतना सा बोला है कि इनकी जो ब्याज है वो क्या है? बराबर है। तो प्रत्येक भाग की धनराशि ज्ञात करो आप, ये क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, 12,600 रुपए की राशि है। देखो बच्चों कैसे करना है ये। सबसे पहले वही तरीका लगाना है जो हम पहले लगा रहे थे। 12,600 रुपये ये हम लोगों ने इधर ले लिया, और क्वेश्चन ने बोला है कि राशि 3 बंदों को उधार दी गई है। एक इधर ले सकते हैं, दूसरा इधर, और तीसरा इधर। हमें फर्स्ट वाले बच्चे का नहीं पता कि इसको कितने रुपए मिले, पर जो भी राशि मिली वो यहीं से मिली है, और इसका भी हमें नहीं मालूम कि कितने रुपए मिले। हम लोगों ने यहाँ से राशि ले ली ए, इसको मैंने बी और इसको मैंने सी। मैंने यहाँ से ए रुपये लिया, बी रुपये, सी रुपये लिया। मैं इन तीनों का योग करूंगा तो 12,400 के बराबर आएगा। अब हम लैंग्वेज के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि इस बंदे को जो पैसा मिला है ये 2% की दर पर 3 साल के लिए उधार दिया गया। 2% की दर है और 3 साल का समय है। ऐसे ही क्वेश्चन ने इनके लिए बोला है कि यहाँ पर भी 3% की दर है और समय कितना दिया उसने इनका? 4 साल। बोला है कि इसने 4 साल के लिए राशि उधार दी है। ऐसे ही हम इसकी बात करें तो इसको 4% की दर से कितने साल के लिए? 5 साल के लिए राशि उधार दी गई, और इनके ब्याज बराबर है। यहीं से बात करो, अगर इस बंदे ने 1 साल में 2% का ब्याज दिया होगा, 3 साल में कितना दिया होगा? 6। तो यहाँ से हम बात करें तो 1 का तो 6% आएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6A। ठीक है, अब तो आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, थोड़ा समझदार हो चुके हो। 3 दूनी 6 आएगी तो 1 अच्छा आएगा, मतलब 6A। इधर से कितना आएगा? 12B, और इधर से कितना आएगा? 5 चौका 20, 20C। और क्वेश्चन ने इतना बोला है कि इन सभी का जो ब्याज है वो क्या है? बराबर है। तो मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। समझ गए? और ये बात मैंने आपको बता रखी है। कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो ए अनुपात, आप चाहो तो उनको पहले भी काट सकते हो, या तो उनको काट लो, बोलो इनको काटो। आप यहाँ से जब काटोगे तो किससे काटोगे आप? 2 से काट दो तो ये तो बनेगा 3A, ये बनेगा 6B, और ये बनेगा आपका
10C। ठीक है, यहां से आप तोड़ सकते हो, इनका रेशियो बनाओ। इनका रेशियो कैसे बनेगा? A/B/C। A का मान निकालना है, इन दोनों को मत काट देना, कटेंगे तीनों कटेंगे एक साथ। A का मान निकालना हो तो A को छुपा दो, जो संख्याएं दिख रही हैं गुणा कर दो, कितना आएगा? 60। B का मान निकालना है तो बताओ, B को छुपा दो, 10 को 3 से गुणा करूंगा तो 30। C का मान निकालना है तो 36 18। आगे आप इनको काट सकते हो, और किससे काटोगे? आगे आप इनको काटो 6 से, तो ये कटेगा 10 बार, ये 5 बार, और ये 3 बार। बताओ ये कितना हो गया? 18 हो गया। 18 यूनिट हो गई ये, और यहीं से हमारी बात बन जाएगी। इन सभी का योग, ये A का मान है, ये B का मान है, ये C का मान है, तीनों का योग 12,600 के बराबर आएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो 18 यूनिट का मान किसके बराबर आएगा? 12,600 के बराबर। अगर 18 यूनिट का मान 12,600 के बराबर है, अगर 18 यूनिट का मान 12,600 के बराबर है, तो बताइएगा 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 18 का भाग लगा दो, 1 यूनिट का मान आएगा 700 रुपये। कितना आएगा? 1 यूनिट का मान 700 रुपये। अब मुझे बताइए, अब मुझे यहाँ पर राशि निकालनी है, प्रत्येक भाग की धनराशि पूछी है, तो प्रत्येक भाग की आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। इसको अगर मैं 700 से गुणा करूँगा तो इसको तो कितना रुपये मिलेगा भाई? 7,000। इसको तो 7,000 रुपये मिले। इसको अगर मैं 700 से गुणा करूँ तो इसको कितना मिलेगा? 3500 मिला। और इसको अगर मैं 700 से गुणा करूँ तो इसको कितना मिलेगा? 2100 रुपये मिला। ठीक है, अगर आपको एक ही राशि 2 भागों में ब्याज बराबर दे रखी हो, या एक ही राशि को 3 भागों में बराबर कर रखा हो, तो आप इन क्वेश्चनों को ऐसे कर सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आपको सामने मैंने पूरा रिप्रेजेंट कर दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कौन से क्वेश्चन थे? जब इनके ब्याज बराबर हो। अब कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है, देखो 2 टाइप की एग्जाम होती है, एक तो सब्जेक्टिव होती है, एक ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो एग्जामिनर की थॉट होती है वो क्या होती है, वो ये सोच के लेता है कि मैं जिस सोच के ऊपर क्वेश्चन बना रहा हूँ, उस क्वेश्चन को विद्यार्थी उस लेवल पर सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। मतलब जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन तैयार किया, मैंने क्वेश्चन तैयार करते समय क्या क्या बातें मैंने मेरे दिमाग में सोची है, आप लोगों को वही सोचना है कि एग्जामिनर ने क्या सोचा होगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम का मतलब यही होता है कि एग्जामिनर की थॉट को पकड़ना है कि उसने क्या सोच के बनाया होगा। यहाँ पर उसने 3 भागों में ब्याज बराबर किया है, हम लोगों ने बराबर कर दिया, रेशियो कॉन्सेप्ट लगा दिया, और रेशियो कॉन्सेप्ट लगाते ही क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी आ गया। अगर इसको हम स्कूलिंग तरीके से करें, जैसे हम स्कूल में करते हुए आए हैं, हम यहाँ पर XYZ मान के करें, इसमें से माइनस करके करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और बिना फालतू में अपना टाइम व्यर्थ हो जाएगा। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 3 था। ये तो वो क्वेश्चन थे जब इनका ब्याज इक्वल हो। अब मैं वो क्वेश्चन दूंगा जब इनका मिश्र धन इक्वल हो। ठीक है, जैसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक पिता ने 50,000 रुपए की राशि, क्वेश्चन को बिल्कुल केयरफुली पढ़ना है, और पढ़ने के बाद ही आप लोगों को ये मालूम करना है कि यहाँ पर क्या चीज़ ज्ञात करनी है। एक पिता ने 50,000 रुपए की राशि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर अपने 2 बेटों के नाम इस प्रकार जमा किया। मतलब यहाँ से पॉइंट मिल चुका है कि राशि कितनी है भाई, यहाँ से तो 50,000 रुपये की राशि है और 5% की दर है, और उसके 2 बेटे हैं, और क्वेश्चन ने बोला है कि एक तो 18 वर्ष की आयु होने पर उनको दोनों को समान राशि प्राप्त हो। देखो यहाँ पर ये लाइन बहुत अच्छी आपको एक सबक सिखाएगी। ऐसे ही बोला इसने, 12 वर्ष का एक बेटा है, एक 14 वर्ष का उसका बेटा है, तो उसको छोटे बेटे के नाम कितनी राशि जमा करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप ये लोग यहाँ से पॉइंट सीखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ने कतई ही नहीं बोला आपको कि भाई यहाँ पर ब्याज बराबर है, ब्याज बराबर तो उसने किया ही नहीं है।
यहाँ पर उसने क्या चीज बराबर की है, राशि इक्वल की है। और राशि इक्वल करने का मतलब है कि उसने मिश्रधन बराबर किया है। आज इस क्वेश्चन को समझोगे तो क्या मतलब है, मतलब उसके जो दो बेटे हैं, पहले बेटे को जो राशि मिली, दूसरे को जो राशि मिली, उनका जो इंटरेस्ट है वो बराबर नहीं है, उनका जो अमाउंट है, उनका जो मिश्रधन है वो बराबर है। मिश्रधन बराबर किया है तो हमें मिश्रधन के बराबर जाके आपको बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। इससे पहले मैंने जो 3 क्वेश्चन करवाए थे उन तीनों क्वेश्चनों में ब्याज बराबर था, ठीक है। ऐसे इन क्वेश्चनों की पहचान करना सीखना है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक पिता है वो बैंक में गया, ऐसे समझिएगा एक पिता है वो बैंक में गया, बैंक वालों को बोला कि मेरे पास 50,000 रुपये की राशि है। तो बैंक वाले ने कहा कि 50,000 रुपये की राशि है तो बताइए हम क्या करें। कि बोला यार कि मेरे दो बेटे हैं, उनके पैसे खाते में ऐसा इनकम डाल दे 50,000 में से कि जब ये 18 वर्ष की आयु हो जाए तो इनको समान राशि प्राप्त हो जाए। बैंक वाले ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सेट हो जाएगा माहौल। बोला कि ये छोटा बेटा है, कितने साल का है, ये 12 साल का है। और ये कितने साल का भाई, ये बड़ा बेटा है, ये 14 साल का है, ये 14 वर्ष का है, ठीक है। किसने बोला ये 14 वर्ष का है। पिता ने पूछा कि भाई मेरे छोटे बेटे के खाते में कितना रुपया डाल रहा है। तो बैंक ने कहा कि ये चीज़ हम नहीं बताएंगे, बस इतना मान ले कि ए रुपया डाला है इसके खाते में, इसके खाते में बे रुपया डाला है, और बाकी हम बाद में बताएंगे। बताओ इसकी जो इनकम है ये कितना परसेंट तक रहेगी, 5% के हिसाब से बैंक ने बताया उसको। ऐसे ही यहाँ पर भी कितना परसेंट रहेगा माहौल इनका, 5%। और आप मुझे बताओ 5% इसका रहेगा। यहाँ से हम देखें, यहाँ पर दर कितनी है इनकी, 5%। कितनी परसेंट है, 5%। अब आप मुझे बात बताओ, 5% की दर यहाँ पर भी है और 5% की दर इसको भी है। पहले वाले बच्चे को जो पैसा दिया गया वो 5% की दर पर दिया गया, दूसरे वाले बच्चे को भी 5% का ब्याज दिया गया। बैंक 18 साल के बाद में इनका हिसाब कर रहा है। ये 12 साल का है, तो बताइएगा मुझे ये 18 साल का कब होगा, ये 18 साल कब होगा, 6 साल बाद। तो इसका मतलब पैसा 6 साल तक रहेगा इसका। यहाँ अगर हम देखें तो ये 18 कब होगा, 14 साल का है तो ये 4 साल के बाद में हो जाएगा, हो जाएगा। अगर हम इनको और देखें तो यहाँ से जो ब्याज मिलेगा, यहाँ से जो ब्याज आएगा, तो यहाँ से ब्याज कितना आएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो इसका मतलब होता है हर साल 5% का ब्याज, तो 6 साल में 30% का ब्याज मिला ए रुपए का। यहां से देखें तो हर साल 5%, तो 4 साल में। अब ये चीजें तो आप समझ रहे होंगे कि मैं इसको बार बार क्यों बोल रहा हूँ हर साल। ये चीजें तो आप कॉमन सेंस की बात आप समझ सकते हो। इनका मतलब होता है एक साल में 5%। अगर कोई विद्यार्थी इस वीडियो को बीच में देख रहा है तो सबसे पहले वो क्रम से देखा करो, 1 2 3 साधारण ब्याज जहां पर भी 1 नंबर डला हुआ है वहां से स्टार्ट करो, ताकि आप बेहतरीन चीज समझ पाइए। जो कॉन्सेप्ट में सिखाने की कोशिश करूंगा तभी आपको समझ में आ पाएंगे। हर साल 5, तो 4 साल में 20% ब्याज मिलेगा भाई इसका। और कितने रुपए का किसका मिलेगा, बी का। अब मुझे बताओ क्या मैं इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा दूं क्या। बराबर का चिन्ह मैं आज यहाँ पर नहीं लगा सकता, बराबर का चिन्ह यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर आप इस क्वेश्चन की जब बात करोगे तो क्वेश्चन ने ब्याज बराबर नहीं बोला है। क्वेश्चन ने ब्याज बराबर नहीं बोला, और क्वेश्चन ने बोला है कि इनका जो मिश्रधन है, यहाँ पर राशि जो रिप्रेजेंट करेगी वो मिश्रधन को ही रिप्रेजेंट करेगी। आप मुझे बताओ अगर मेरा पास ब्याज जो है वो 30 है, ब्याज कितना भाई 30, तो मिश्रधन कितना आएगा, 100 में जुड़ के आ जाएगा, क्योंकि मूलधन 100% होता है। और मैंने ये बात बताई है, अगर किसी क्वेश्चन में परसेंट में ब्याज दे रखा हो तो आप 100 में जोड़ दो, उसको मिश्रधन मिल जाएगा। 30% ब्याज है तो मैं 100 में जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ से 130% आएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो 20 रुपये का ब्याज 20% है, 100 में जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 120%। और क्वेश्चन ने बोला है कि राशि इक्वल है, तो मैं यहाँ पर आज बराबर का चिन्ह लगा दूंगा, और बराबर का चिन्ह लगाने के बाद आगे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
आगे जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से वही रेशियो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि जैसे हम लोगों ने इनको बराबर किया तो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अब आप मेरा यूज कर सकते हो। ये राशि इधर उठ के आती है, 120 इधर आएगा, परसेंट इनका कट जाएगा, और 130 इधर आएगा, 0 से 0 भी कट जाएगा भाई, 0 0 कट जाएगा इनका, और कटेगा तो यहाँ पर कितना आपको मिलेगा, 12 और 13, बोलो 12 और 13 25, 0 तो कट ही गया ना इसका। 25 का मान जो यहाँ पर देखने को मिलेगा वो कितना आएगा, 50,000 रुपये। 25 का मान 50,000 है तो एक का मान कितना आएगा भाई, 2,000 रुपये आएगा। एक का मान कितना आएगा, 2,000। क्वेश्चन ने बोला है कि वर्तमान में छोटे बेटे के कितने रुपए नाम है, तो मैं इसको 2,000 से मल्टीपल करूंगा, और जैसे मैं इनको 2,000 से गुना करूंगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 24,000। ये जो 24,000 रुपये है ये छोटे बेटे के बैंक खाते में राशि जमा की गई है। ठीक है, आप लोगों को केवल और केवल इतनी सी बात समझनी है कि कब तो वो इंटरेस्ट बराबर करता है, कब वो मिश्रधन बराबर करता है। क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, आराम से इसको 2-3 बार देखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन में आपको यही पैटर्न में क्वेश्चन है, सेम डिट्टो है, केवल एक राशि चेंज है। ठीक है, सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप 5 डाल के उसको आप कर सकते हो। यहाँ पर आप उसके क्वेश्चन नंबर 5 डाल दीजिए, घर पे कर लेना, होमवर्क का है, बाकी सेम डाटा है। यहाँ पर 1,20,000 रुपये कर रखा उसने, 1,20,000 रुपये, वही 5% की दर 14 और 12 का है। पूछा क्या है, छोटे बेटे की राशि पूछिए भाई, केवल यहाँ पर 1,20,000 रुपये लिखना है। सेम बिल्कुल डाटा ऐसे कैसे आएगा, बस यहाँ पर बराबर का चिन्ह मत लगा देना, ये तो इंटरेस्ट है। क्वेश्चन ने तो राशि बराबर करी है, मिश्रधन बराबर किया है, तो एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेना, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगेगा, ना कि यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और आप आराम समझ सकते हैं क्वेश्चनों को। ऐसे ही मान लो 2 बेटे थे इसके, 3 बेटे भी हो सकते हैं। 3 बेटे का मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, और वो क्वेश्चन आप देखिएगा, घर पे करना, सेम प्रोसेसिंग ऐसे कैसे रहेगी। क्वेश्चन नंबर ये तो है 5 और ये है 6। इन दोनों क्वेश्चनों में ही आप लोगों को क्या चीज बराबर दे रखी है, बराबर राशि मिले। यहाँ पर 2 बंदे हैं, यहाँ पर कितने बंदे हैं, यहाँ पर 3 बंदे हैं। क्वेश्चन नंबर ये तो 6 है, ये ऑप्शन है इसके, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कितना है, 15,860 रुपये, और ये कितना है यहाँ पर 1,20,000 रुपये। यहाँ पर 2 आदमी है, यहाँ पर 3 बच्चे। यहाँ पर जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इन दोनों क्वेश्चनों में मिश्रधन बराबर है। जितना टाइम मैंने आप लोगों को सिखाया, अगर आप ये चीज़ें समझ में आई है तो ये दोनों क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। इनके आंसर क्या होंगे ये आप खुद ही करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे इसका आंसर बताइए, और जो भी इनका रियल आंसर है मैं आपको कमेंट बॉक्स पे ही आंसर दूंगा। जो विद्यार्थी आंसर डालेगा सही होगा तो मैं उसको बोल दूंगा कि आपका ओके है, और जिसका गलत होगा तो मैं आपको बोलूँगा कि आपका गलत है, ये आंसर आएगा, दोबारा ट्राई करिएगा, फिर हम बताएंगे उस क्वेश्चन को। लेकिन उससे क्या मालूम चलेगा कि आप लोग उस क्वेश्चन को ट्राई करते हो कि नहीं करते हो, आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय। ओके।